जब आम जनता सीएम से मिलने जाती है तो उनको जो उनके सुरक्षाकर्मी होते हैं जो अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे होते हैं वो आम लोगों को पीछे हटाती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो वायरल हो रही थी कि सीएम नायब सैनी जी से कुछ लोग मिलने आए और इस तरह से धक्का मुक्की की गई। तो एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति अपने अच्छे स्वभाव से, अपनी शराफत से जनता से मिलना चाहता है, जनता से निकलकर वो वहाँ तक पहुँचा है और वो उनको ये समझ के कि कभी वो भी उस भीड़ में खड़े हुए थे, कभी वो भी उस भीड़ में उन्होंने वो अपमान समझ लीजिए या वो देर समझ लीजिए जो उन्होंने सहा कि जब उनको सुरक्षाकर्मी पीछे कर देते हैं कि पीछे होइए, आप पास नहीं आ सकते, आप मिल नहीं सकते हैं, वो उन्होंने सहन किया था। तो उसको वो दरकिनार करके अपनी उस सुरक्षा को दांव पर लगा देते हैं और अपने आप को पद पर होते हुए भी अपने आप को ये समझते हैं कि हम भी उस जनता का हिस्सा हैं और ये जनता हमारा हिस्सा है, हम सब एक हैं। जब वो उस दीवार को अपने बीच से हटा देते हैं तो वो जनता से बहुत भले से मिलते हैं। लेकिन उनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसी हरकत कर देता है निकलकर कि जो सच में जिन लोगों को मुख्यमंत्री पद के प्रति या सांसद पद के प्रति या राजनीति में उस लोकतंत्र से जो चुनकर आया है, उन लोगों से जो चुनकर आया है और उनके काम के लिए बना है, उनके पास बड़ी आशा लेकर, बड़े आशा के साथ उनके पास मिलने जाता है। तो जब उनको वो सम्मान मिलता है, वो अपनापन मिलता है, वो स्नेह मिलता है कि देखिए एक सूबे के मुखिया ने, एक सूबे के किसी बड़े व्यक्ति ने या किसी सांसद ने, किसी विधायक ने उनको अपने पास बैठाया, उनसे मिला और सुरक्षा कर्मियों को भी हटा दिया, तो वो उनको लगता है कि उनका काम हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन उनका मिलना साकार हो गया, उनका जाना साकार हो गया। तो जब इस तरह की कोई वाकया, इस तरह का कोई हरकत कर देता है कोई व्यक्ति, वो जाने कितने लोगों के लिए रास्ते बंद कर देता है और फिर आरोप लगाते हैं कि क्या ज़रूरत थी इतनी गाड़ियां लेकर चलने की, क्या ज़रूरत थी इतने सुरक्षाकर्मी लेकर चलने की, क्या ज़रूरत थी इस तरह से रोक लगाने की, क्या ज़रूरत थी इतनी चेकिंग करने की, इतना दूर खड़ा करने की, इससे मिलने की, उससे मिलने की। तो मतलब हम में से कुछ लोग इस तरह की वाकया, इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं और जो हम में से ही ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनकी ज़रूरतों को, उनके समय को, उनके अपनेपन में मिले उनको सम्मान को कम कर देते हैं। तो इस समाज में रहना कितना मुश्किल है। सब चीज़ों को अगर कोई व्यक्ति ज़मीन से जुड़कर भी चलना चाहे तो जनता चलने नहीं देगी। तो आज रेखा गुप्ता जी के साथ इस तरह की अभद्रता करके, इस तरह का व्यवहार करके उस एक व्यक्ति ने, मैं नहीं जानती कि उसने किस मंशा से, किस इरादे से, किस वजह से ये किया। चाहे वजह कुछ भी हो, कुछ भी, पिछली बार कंगना जी के साथ इस तरह से हुआ था, वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन उस वजह को, उस दुश्मनी को, उस तकलीफ़ को, उस दुख को बताने का तरीका ये कभी नहीं होना चाहिए। ये कभी भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो विपक्षी पार्टी है और चाहे जो अभी पार्टी कार्यरत है वो पार्टी है। इवन पार्टी के नेता लोगों के साथ ही नहीं, इवन किसी के साथ भी इस तरह का वाक़या नहीं होना चाहिए। बहुत शर्मनाक है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर कोई किसी के प्रति कोई द्वेष रखता है तो उस द्वेष को, आजकल तो सोशल मीडिया एक माध्यम है अपनी बात को पहुंचाने का, उस तक कहिए, लेटरों के माध्यम से कहिए, निवेदन करिए। अगर कोई निवेदन नहीं करता है तो अन्य रास्ते अपनाइए, लेकिन इस तरह से हिंसा बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये सही तरीका है और इस पर समय से रोक लग जानी चाहिए।